हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक लास्ट पेपर कराया था, उसी हिसाब से मैं कुछ मॉडल पेपर के समझ लीजिए तैयारी करा रही हूँ। जहाँ जिस तरीके से CHSL में वो कैब आती है, तो एक पेपर में किस हिसाब से वो कैब आएगी वो मैं कराती हूँ। तो यहाँ आज मैंने लिखा है, ये 2 इडियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं और वन वर्ड्स है। तो हम इनको पढ़ते हैं। पहला दे रखा है वाइप द फ्लोर विद समवन। आपको बस याद करना है कि जब कुश्ती होती है तो जो एक खिलाड़ी होता है दूसरे खिलाड़ी को नीचे गिरा देता है, और नीचे गिरा करके समझ लीजिए धूल चटाना, जस्ट लाइक दैट। तो वहां पर वाइप द फ्लोर विद समवन का मतलब ही हो जाता है, तो आप कुश्ती याद रखना और पराजित करना याद रखना, कि धूल चटाना यानी पराजित करना होता है। तो वाइप द फ्लोर विद समवन, किसी को हराना। लॉयन शेर अगर हम देखते हैं तो हम इसको कैसे याद करेंगे, बिल्ली और शेर की कहानी याद करते हैं कि बिल्ली को रोटी का टुकड़ा मिलता है, 2 बिल्लियों को, वो शेर के पास जाती हैं और शेर से कहती है कि बंटवारा करो, तो शेर उनका धीरे धीरे करके पूरा हिस्सा खा लेता है। तो उसी को लॉयन शेर कहा जाता है कि बहुत बड़ा जो भाग होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, लॉयन शेर। तो लॉयन शेर का मतलब होता है बड़ा भाग। अब यहाँ पर मैंने 2 एंटोनियम लिखा है, एक कैंडिड है और एक इयोटा है। कैंडिड का मतलब होता है बोल्ड, जो व्यक्ति बिल्कुल डरता नहीं है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देता है, वो कैंडिड होता है। इसका अगर हम सिनोनियम की बात करें तो ये हो जाएगा शाय, जो शर्मीला होगा वो अपनी बात को नहीं कह पाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखा है इयोटा। इयोटा मीन्स होता है जो बहुत छोटा हो। अब अगर हम इयोटा का सिनोनियम देखें तो पाल्ट्री, टाइनी, ये जो इयोटा है, स्मॉल, लिटिल, ये सब हमारे जो इयोटा के सिनोनियम्स हो जाएंगे। और यहाँ एंटोनियम क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो वास्ट, ये इयोटा का एंटोनियम हो जाएगा। या अगर हम और देखें तो गिग्नाटिक भी हो जाएगा, गिग्नाटिक, ये भी इसका क्या होगा, सिनोनियम होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा जाइंट, ये इनॉर्मस, ये सब क्या होंगे, ये हमारे इयोटा के एंटोनियम्स होंगे। यहाँ मैंने सिनोनियम लिखा है और वर्ड है स्टार्टल। स्टार्टल मीन्स होता है जस्ट लाइक सरप्राइज्ड, तो जो चीज़ आश्चर्य में हो जाए वो कहलाती है स्टार्टल या सरप्राइज्ड या शॉक्ड या एस्टोनिस्ड। दूसरा दे रखा है ओवरच्यू, ये होता है बिगनिंग, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है उसे कह सकते हैं। इसको हम प्रीमेबल भी कह सकते हैं, इसको हम इंट्रोडक्शंस भी कह सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी कुछ शुरुआत हो गई वो ओवरच्यू है और बिगनिंग इसका सिनोनियम हो जाएगा। यहाँ मैंने वन वर्ड लिखा है रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को अगर लीगल प्रोसीजर के द्वारा रोक दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कानूनी भाषा में उसको कहते हैं खारिज करना, और इंग्लिश में उसको कहते हैं क्वैश, क्योंकि इसका मतलब ही होता है खारिज करना। तो इस तरीके से हर पेपर में आपको वो कैब मिलेगी जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पहले कुछ दिनों तक मैं एटलीस्ट 10 से 15-20 आपको जितने भी मॉडल पेपर्स की वो कैब होगी वो करा दूंगी, फिर हम लोग एरर्स और बाकी चीज़ों पर मेहनत करेंगे। तो 1 मंथ में काफ़ी कोर्स हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से तैयारी करते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।